आप देख रहे हैं इम्पैक्ट लाइव। मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। आज हम बात करेंगे भारतीय राजनीति के एक महान नेता के बारे में जो बिहार के पहले मुख्यमंत्री के रूप में जाने जाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं श्री कृष्ण सिंह के बारे में। वह एक ऐसे नेता थे जिनकी पहचान केवल उनके राजनीतिक कार्यों से नहीं बल्कि समाज और राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान से बनी हुई है। वही श्री कृष्ण बाबू, जिन्हें लोग प्यार से श्री कृष्ण बाबू कहते हैं, 21 अक्टूबर 1887 को बिहार के मधेपुरा जिले के एक छोटे से गांव में नीर में उनका जन्म हुआ था। उनका परिवार एक बेहद ही साधारण कृषक परिवार हुआ करता था, लेकिन श्री कृष्ण सिंह का जन्म जो है बचपन का शिक्षा और संघर्ष के बीच बीता। उनके माता पिता ने उन्हें शिक्षा का महत्व समझाया और यही शिक्षा उनके जीवन का एक बेहद ही मजबूत कड़ी और आधार बन गया। अपनी प्रारंभिक शिक्षा उन्होंने स्थानीय विद्यालयों से प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने पटना विश्वविद्यालय की तरफ रुख किया और वहां पर दाखिला भी हुआ, जहां उनकी राजनीतिक और सामाजिक जागरूकता की नींव पड़ी। वे बचपन से ही समाज के लिए कुछ करना चाहते थे। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान श्री कृष्ण बाबू ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में सक्रिय रूप से भाग लिया, उनके साथ काम भी किया। वह गांधी जी के आदर्शों से बेहद प्रभावित थे और उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। उनके संघर्षों ने उन्हें एक प्रखर नेता बना दिया। साल 1937 में श्री कृष्ण सिंह को बिहार विधानसभा के सदस्य के रूप में चुना गया। इसके बाद उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य के रूप में काम भी किया और लोगों के बीच उन्होंने अपनी लोकप्रियता बढ़ाती चली गई। साल 1946 में बिहार के पहले मुख्यमंत्री के रूप में उनकी नियुक्ति एक ऐतिहासिक घटना हुई। यह समय भारतीय राजनीति में बदलाव का था, जहां पर बदलाव हो रहा था। श्री कृष्ण सिंह ने मुख्यमंत्री के रूप में बिहार राज्य के विकास के लिए कई ऐसे महत्वपूर्ण कदम उठाए। उनका शासनकाल सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण था। श्री कृष्ण सिंह का कार्यक्षेत्र जो है सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं है। देखा जाए तो वह एक बेहद ही महान व्यक्तित्व, महान समाज सुधारक भी थे। उन्होंने बिहार में शिक्षा व्यवस्था और सामाजिक न्याय के क्षेत्र में भी कई सुधार भी किए, महिलाओं के लिए आवाज भी उठाई। उनका मानना था कि अगर समाज का उत्थान करना है तो सबसे पहले शिक्षा और स्वास्थ्य प्रणाली में सुधार करना बेहद जरूरी है। मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने बिहार के अवसंरचनात्मक विकास की दिशा में कई महत्वपूर्ण उन्होंने कदम भी उठाए। उन्होंने सिंचाई, सड़कें, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में भी कई योजनाएं बनाई, कई सारी योजनाएं भी लाई। उनके कार्यकाल में बिहार में कई महत्वपूर्ण उद्योग स्थापित हुए और रोजगार के अवसर भी बढ़े। इसके अलावा उन्होंने किसानों के अधिकारों की रक्षा के लिए भी कई अहम मुद्दा भी उठाए और उन्होंने कदम भी उठाए। किसानों के लिए विभिन्न योजनाएं भी उनके द्वारा लाई गई और उनकी समस्याओं का समाधान हो, इसके लिए उन्होंने बेहद हद तक प्रयास भी किया। श्री कृष्ण सिंह एक आदर्श केवल राजनीति तक उनका सीमित नहीं था उनका आदर्श होना, बल्कि उन्होंने अपने जीवन काल में भी कई ऐसे कार्य किए जहां पर वो आदर्श साबित हुए। समाज की भलाई के लिए खुद को समर्पित कर दिया। उनका मानना था कि एक मजबूत राष्ट्र की नींव समाज के हर वर्ग की भलाई में छिपी होती है। ये श्री कृष्ण बाबू की सोच थी। उनकी स्थानीय धरोहर न केवल बिहार के राजनीतिक इतिहास में दर्ज है, बल्कि उनके जो विचार है वो आज भी लोगों के दिलों में, जहन में जीवित है। उन्होंने यह साबित कर दिया
कि अगर नेतृत्व सच्चे उद्देश्य से और सही दिशा में की जाए तो समाज के हर वर्ग का उत्थान संभव है। उनका निधन 31 जनवरी 1961 को हुआ, लेकिन उनके द्वारा किए गए कार्य और उनके द्वारा छोड़ी गई विरासत आज भी बिहार और भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। उनके द्वारा हर योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। ये बिहार की राजनीति मुक्ति पटल पर अलिखित है। श्री कृष्ण सिंह की राजनीति और समाज के प्रति योगदान अनमोल था। उनके जैसा नेता होना आज की राजनीति में बेहद कम देखने को मिलता है। उनके विचारों और कार्यों में हम सभी को प्रेरणा मिलती है। कहीं ना कहीं उनसे हर पार्टियां अपने आप को प्रभावित करती है और उनके नक्शे कदम पर चलने के लिए हर नेता खुद को तैयार करते हैं, लेकिन अफसोस उनके जैसा अभी तक कोई नहीं हो पाया। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देखते रहिए इम्पैक्ट लाइव। धन्यवाद।